ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो आप सभी पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज सुनिए संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कथा है, जिनमें आप पहले चौथ माता की कथा और बाद में भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनेंगे। अगर आप सभी भक्त अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखकर इन कथाओं को सुनेंगे तो भगवान गणेश की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। अब भगवान श्री गणेश और चौथ माता का ध्यान करते हुए कथाओं का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाना है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाई है, फिर देखो मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन उसकी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं जाया। माँ के माना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगे, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करते हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन लेकर अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहले पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा,
छठी पर गांधी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही वह नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से भी ब्याह हूँ, यहाँ आया हूँ, इसलिए डस कर जरूर। इस प्रकार 7 ही पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूं कि नहीं। विचार किया, अगर मैं इसे नहीं डसा तो फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। वह ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आए। अब गणेश भगवान और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा माता पार्वती के पूछने पर भगवान श्री गणेश जी उन्हें सुनाते रहते हैं। इसी विषय में एक दिन माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से कहा कि हे पुत्र, अब मुझे आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के महात्म का भी वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री गणेश ने देवी पार्वती को जो कथा सुनाई, उस कथा का श्रवण अब आप भी कीजिए। एक समय की बात है, एक गाँव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, गांव के सारे लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा कि बेटा, तू अभी छोटी है, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, अगर कहीं गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी गणेश जी भगवान के दर्शन करके आऊँ। तो इस तरह अपनी बेटी की जीत करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दे दिए और थोड़ा सा पानी पीने को दे दिया और कहा कि बेटा, एक लड्डू गणेश जी भगवान को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी भी पी लेना। वापस आओगे तब तक तुम्हें भूख लग जाएगी। तो इस तरह वह लड़की अपनी माँ की आज्ञा लेकर गणेश मेला देखने गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की घर नहीं आई। मेले में जो गणेश जी की मूर्ति थी उसके पास वो जाकर बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी, एक लड्डू खा लो और पानी पी लो, माँ ने भेजे हैं और कहा है कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। पर गणेश जी तो नहीं आए। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी कि गणेश जी, पहले आपको खाना है, आपको खाने के बाद ही मैं खाऊंगी और मुझे जोरों की भूख लगी है। इस तरह कहते हुए बार बार गणेश जी से वह प्रार्थना करने लगी। कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह भूखी ही यहीं पर बैठी रहेगी और घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के का वेश बनाकर वहाँ पर आए और कहने लगे कि लाओ मेरा लड्डू और थोड़ा सा पानी। तो उसने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम गणेश जी भगवान हो। तो गणेश जी भगवान उसके भोलेपन से बहुत ही खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके उसने लड्डू और पानी का भोग लगा दिया। तो भगवान ने लड्डू खाया और पानी पीकर उस लड़की से कहा कि बेटा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो वह लड़की मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगूँ, अन्न मांगूँ या धन मांगूँ या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूँ, खेत मांगूँ या महल मांगूँ। वह तो मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी तो उसके मन की बात जान गए और कहने लगे कि बेटा,
तुम अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर को चली गई और सोचने लगी कि माँ को जाकर बताऊंगी। पर उसकी माँ का तो पीछे चिंता के मारे पूरा हाल था। वह सोच रही थी कि लड़की को कहीं कुछ हो ना गया हो। सारी रात उसी के इंतजार में बिता दी। सुबह हुई तो लड़की घर पहुंची तो चिंतित भाव में माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम कैसे हो, इतनी देर कहाँ थी? तो बेटी ने कहा कि माँ, जैसे आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। गणेश जी आए ही नहीं, सारी रात बीत गई। सुबह जब होने वाली थी तब गणेश जी आए। फिर मैंने एक लड्डू और पानी गणेश जी को दिया। उसके बाद ही दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पिया। इसलिए गणेश जी ने मुझसे आशीर्वाद दिया कि जो कुछ मैं मांग रही हूँ वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और माँ बेटी के देखते ही देखते जैसा लड़की ने सोचा था वह सब कुछ वैसा हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की पूजा स्वीकार की वैसे सबकी करना, सुख सौभाग्य सबका बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी जी की जय। एक समय की बात है, भद्रसव नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा। उनकी पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षण थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद में एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्याम बाला रखा। एक समय की बात है कि माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राज प्रसाद में रहूं। इसके राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोच के श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गई। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई है, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है? तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए परलोक को चले गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहाँ पर सुख भोगना। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजा घराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजा द्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी जी पर
क्रोध के मारे न जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी के इस तरह से रूख बर्ताव को देखकर और अपने अनादर को देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वह सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव के रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिल गई। तो श्याम बाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारे माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो उसने तो मुझ पर क्रोध किया और मेरा अनादर किया। मैं तो सिर्फ उसे माता लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बोली। यह सुनते ही श्याम बाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो तो मैं आपके बताए अनुसार व्रत जरूर करूँगी। इस पर माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। श्याम बाला ने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल होकर और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। प्रकोप के कारण राजा भद्रसवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, उसे अपना हाल बताए तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसवा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियां ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्हें मालूम हुआ कि वो तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। वे दौड़ती हुई रानी श्याम बाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भोजन बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसवा लौटने लगी तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसवा पर लौट आया तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहनकर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। फिर राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरज चंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो वह कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। रानी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत को रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत को रखने से उसे फिर से राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वह सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आया। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धाने हैं। इस तरह पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की।
श्याम बाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान भी नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्लू में बांध लिया और वह अपने ससुराल को लौटे। श्याम बाला को आया देखकर उसके पति ने पूछा कि श्याम बाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई है? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ बहुत सारे धन लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्याम बाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक की था, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो उसने श्याम बाला से कहा कि आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया, इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्याम बाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब उसके पति ने कहा कि भोजन अब स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया? तो श्याम बाला बोली कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सारा। श्याम बाला कितना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। फिर दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने श्याम बाला को धन धान्य दिया, वैसे हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी इस कथा को सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। आप सुनिए महालक्ष्मी जी की एक और व्रत कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्ष, अवश्य ही आपके मन में आज कोई ना कोई बात चल रही है, इसलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही गई है जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपा आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है ईश्वर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता
और यदि वह वस्तु साया काल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की। स्वयं काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक टूटी फूटी चीज़ें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भर कर ले लिया, अर्थात उन्हें दरिद्रता एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन सा व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब स्वयं काल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित दाम देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उसने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर घर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्र लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा कटकर भटकर ले आया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। उस ब्राह्मण के मुंह से ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे। और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आप महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनसे एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर रखा है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूँगी। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा।
और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्र भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उससे उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौट कर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौटे। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गया है और जहाँ पर दरिद्रता रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी से भरा दरिद्र अपने घर में रखा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा, मैं आपके वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं इस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपा आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उस पुरुष ने कहा, मैं राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अन्य अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था,
किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्रकृति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राज्य महल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कृति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उन्हें भी जाने दिया। अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा है, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्री को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदे तो उसे मैं खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर उससे दरिद्र को खरीद लिया था। उसी दरिद्र की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती है जिस स्थान पर दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कृति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राज्य महल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गई। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप कृति हैं, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौट कर आई? आप तब कृति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यश, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूँगी। फिर राजा ने कृति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौट कर आ गया। राजा ने उनसे पूछा, हे महाशय, आप तो यश है और आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानसी क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौटा। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई भी मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया
और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य के धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहाँ दरिद्रता रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कड़ा कचरा रत्न और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे विप्र, आप कौन हो? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्र दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।